राधे राधे गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ स्नो मस्ती करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे हम मेट्रो में निकले और हम सब बॉटेनिकल गार्डन गए। यहाँ से हम एक नहीं बट हम साथ ये लेने नहीं गए थे। जाएंगे। हम जा रहे हैं द वैनिश मॉल। यहाँ पे है स्नो मस्ती और यहाँ पे जो ऑफर्स चल रहे थे मैं कह रही काफ़ी हूँ मस्ती अमेजिंग वगैरह कर थे, लेते, फटाफट कॉम्बो ही में ज्यादा चीज़ें खाया मिल फिर रही वो थी। रहने का। तो पहले हमने स्नो मस्ती ली। 1000 डर में के आपको मारे 1 आवर क्योंकि मिलता है, 1 से 1.5 घंटा, और अगर आप 1500 लेते हो तो अनलिमिटेड रहता है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप 1000 की टिकट लेना, उसमें 1 से 1.5 घंटा मिलता है और उसमें आपको खूब मतलब इतनी मस्ती हो जाती है कि आपका पेट भर जाता है। और इसके अंदर सारी चीज़ें भी इंक्लूड रहती हैं। ये है ह्यूमन मशीन। तो मुझे ये लेनी थी बट मैं ये नहीं कर पाई राइड। इसकी जगह मैंने डेड हाउस लिया, जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगी आप बिल्कुल भी नहीं लेना। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सारी मतलब ये एक्टिविटीज़ थी। द वैनिश मॉल में आप ये फुट सुनिए फ्लोर ना, पर जाते हो तो वहाँ पे इतना पूरा भी डरावना नहीं है एक्टिविटीज़ पता है। एरिया है, काफ़ी सारे गेम्स खेल गेम्स सकता है हैं, इस पे, तुझे सभी गेम खेलना है चीज़ें तो तू हैं। गेम खेल ले, इस पे तो गेम खेल आप सकते हैं। यहाँ पे आके सभी की अपनी टिकट्स शूटिंग लेके कर ले। आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी अरे चीज़ें ये वाला कॉम्बो गेम में मिल देखा है रही हैं, जिसमें से तो उठाते आप टैडी। कॉम्बो में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये खूब कोरियन सारी में पहले बहुत होता है मस्ती ये। करी, वीडियोस वगैरह तू बनाई। निकाल हम लेगी, कॉलेज के निकाल लेगी बाद तू। ऐसे कहीं काफ़ी टाइम बाद आए थे कॉलेज में, तो काफ़ी पता नहीं जाते थे, कितनी हुई मस्ती वहाँ करते सामने। थे। तो यहाँ पे अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप मस्ती कर सकें, अपनी कॉलेज की यादें ताज़ा कर सकें, तो मैं तो बोलूँगी कि ये ग्रेटर नोएडा का द वैनिश मॉल के अंदर ये बहुत बताऊँ ही उसके लिए बढ़िया ज़्यादा है है सभी चीज़ें। एक्टिविटीज और एरिया। टिकट भी मतलब इतनी उसके लिए महंगी अगर आप चाहो नहीं तो आ है। सकते हो हम आप। लोगों का दो दो पर हेड मतलब दो दो हज़ार में काम जस्ट हो जस्ट जस्ट। चुका था। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और आज का लुक जो मैंने आपको बोला था कि मैं जूड़ा बनाऊंगी, पिछली बार नहीं बना पाई थी, तो आज मैं जूड़ा बना के अपना ये आई। और स्नो मस्ती के लिए बहुत ही बड़ी लाइन लग रही थी। तो यहाँ पे पहुँचते ही आपको कपड़े मिल जाते हैं। तो मैंने ये रेड कलर चूज़ किया। तो पहले हमने ये पहने, तो ये जूते वगैरह जैसे मैं पहन रही थी मेरे जूतों के ऊपर ही पहन लिया था। जब मैंने इसकी जैकेट पहनी ना ऊपर वाली, तो जैसे ही मैंने उसको खींचा पहनने के लिए तो वो फट गई, उसका कैप जो था वहाँ से फट गया। तो हमने ये जीन्स के ऊपर आराम से पहना। और आप थोड़ा ठीक से, मैं तो कहूँगी कि 2 जोड़ी कपड़े रख के ले ही जाना, क्योंकि कपड़े भीग जाते हैं। इसके बावजूद आप बर्फ़ के अंदर जब अंदर जाते हो तो आपके पूरे जो कपड़े हैं वो अंदर बर्फ़ चली जाती है, पानी चला जाता है और आपके कपड़े भीग जाते हैं। देखो अब ये फट गई थी जो मैं बात कर रही थी ना, जैसे ही मैंने पहनने के लिए खींचा, क्योंकि ये थोड़े आपके साइज़ के मतलब इस तरीके से नहीं मिल रहे थे, कंफर्म हो गए। वो एक आइडिया लगाते थे और फिर वो आपको पकड़ा देते थे। फिर भी ये ठीक था। रेडी होने के बाद यहाँ पे हमने अपने सारे शूज़ वगैरह रखने के लिए, आपको बकेट्स मिल जाती है। यहाँ पे प्रीति ने ये सॉरी पूनम ने भी अपनी सारी ड्रेसेस पहन के शूज़ पहन लिए थे। शूज़ भी हमको लूज़ मिले, मुझे लूज़ मिले, मेरे 5 नंबर साइज़ का नहीं मिला। इसके बाद हमने चूज़ किया, अंदर जब आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आपको ट्रे वगैरह होती है, उसके अंदर ग्लव्स मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप ग्लव्स ले सकते हो। और फिर ये एक एरिया होता है रूम का, वहाँ पे आपको वेट करना होता है। फिर उसके बाद जब आपका टाइम हो जाता है, जैसे कि 7 बजे हमें एंट्री दी थी, तो हम अंदर आए। अंदर आके इतना अच्छा फ़ील हुआ ना, म्यूज़िक चल रहा था साइड में और काफ़ी प्रिटी था, मतलब इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। प्रीति, पूनम और मैंने इतने मज़े करे, बार बार प्रीति का नाम आ रहा है मेरे मुंह में, क्योंकि प्रीति के साथ ही रहती हूँ ना स्टोर पे। तो पूनम और हमने इतनी मस्ती करी। ये देखो सबसे पहले पूनम ने ही ये राइड की थी। यहाँ पे आपको बर्फ़ के अंदर साइड में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल रही हैं यहाँ पे स्नो मस्ती के अंदर ही। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एकदम लेट के जाना है, तो आपको चोट नहीं लगेगी। फिर ये मैंने सेकंड राइड ट्राई करी। ये इस तरीके से आपको अपनी मैट लेके जानी है और वहाँ पे वो आपको लिटा देते हैं आराम से, तो आपको इस तरीके से लेटना है। ये देखो, और इतना मज़ा आ रहा था ना। ये वाली राइड मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने ये 3-4 बार करी थी। और वो बर्फ़ वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर इसके बाद एक ये है, यहाँ पे आपको सेल्फ़ करना है, मतलब आपको ऐसे ही खींचते खींचते जाना है अपने आप को।
पहले तो हम सही जा रहे थे बट उसके बाद इसकी स्पीड इतनी तेज़ हुई ना, मुझे डर लग गया कहीं मेरा फ़ोन ना टूट जाए। ये 1000 में मतलब आपको इतने मज़े आते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि फुल पैसा वसूल है। आप ये मत सोचना यार 1000 की टिकट है फलाना ठिकाना, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती है। लॉकर रूम के लिए आपको 300 रुपये का अलग लॉकर लेना है। अगर आपको अपना सामान लेके गए वो रखने हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये अलग देने हैं। उसके अंदर आप सामान रख सकते हो। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट हो रहे थे ना, यहाँ पे पानी पिघल गया था, यहाँ पे एक गुफा सी भी थी, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी अपनी फ़ोटो शूट कराई। उसके बाद पूनम डांस करने में लगी बड़ी थी, इसने इतना डांस किया ना और हमने खूब सारी मस्ती करी, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ वगैरह फेंकी। आप फ्रेंड्स के साथ आओगे, ये वाला भी बहुत अच्छा था, हमने इसके अंदर भी गए ऊपर से। और यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट तो इतने थे ना, इतने सेल्फ़ी पॉइंट्स थे कि मैं वो क्या बताऊँ। आप मतलब ऐसा लग रहा था छोटा सा एरिया भी इतना बड़ा लग रहा था कि हम कवर नहीं कर पा रहे थे। अरे यहाँ पे फ़ोटोशूट करते हैं, अरे यहाँ पे करते हैं, और इतनी सारी मस्ती, मतलब सब लोग हमें इतना देख रहे थे। एकदम कॉलेज के बाद मिले थे, कॉलेज जैसी मस्ती। और फिर यहाँ पे मैंने ये इंडोर एक्टिविटीज़ ना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे जब ये मिला ना यहाँ पे माउंटेन ट्रैक के लिए, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो और यहाँ पे बार बार कॉल आ रही थी तो मेरी वीडियो बीच बीच में कट हो जाती थी, तो मेरा कुछ कुरियर आ रहा था इस वजह से। बट ये ट्राई किया, यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के भी चीज़ें करनी है क्योंकि बर्फ़ है तो पैर वगैरह फिसल रहे थे, आप गिर सकते, आपको चोट भी लग सकती है। बट फुल मज़ा आया, फुल एंटरटेनमेंट था हमारा। तो मैं थक चुके थे हम लोग, हमने कहा चलो अब चलते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला तुम जाओ, हम खुद ही आ गए। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे निकलते चलते हैं तो आपको चीज़ें मिलती चलती हैं। पहले हमने ग्लव्स रखा, फिर उसके बाद आपको एक एरिया मिलता है, वहाँ पे आपको अपने कपड़े उतारने हैं, वहाँ पे आपको अपने गीले कपड़े रख देने हैं साइड में। और ये वीडियो प्रीति बना रही है, सॉरी पूनम बना रही है, तो उसका हेड आ रहा है बाहर। ग्लव्स आई थी, मेरे को लगता है ग्लव्स की वजह से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पे सभी को कपड़े उतारने हैं और फिर आपको नंबर याद रखना है कि आपने किस ट्रे में अपने शूज़ रखे हैं। फिर वहाँ से आपको अपने शूज़ लेने हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा अब कुछ और कर लेते हैं, तो हमने कोम्बो लिया था 7D थिएटर और हॉन्टेड हाउस का। तो डेड हाउस, मैं कहूँगी डेड हाउस आप मत लेना, बिल्कुल भी डरावना नहीं है। 7D थिएटर मतलब इन्जॉयमेंट है, अगर आप चीखते चिल्लाते हो। मैंने तो इसको अपना इन्जॉयमेंट बना लिया था। इसके अंदर हम 3 ही थे। पहले जब स्टार्टिंग में हमने स्नो मस्ती इसलिए ली थी क्योंकि 7D थिएटर में इतनी भीड़ थी ना, इतनी बड़ी लंबी लाइन थी, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं बेफालतू में चिल्ला रही थी, ये लोगों को इसमें इतने मज़े नहीं आए जितना इन लोगों को मेरे चिल्लाने में आ रहे थे। कह रहे तो कितना ड्रामा कर रही है। मैंने कहा अरे इन्जॉय करने आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना नहीं लग रहा था तो चिल्लाओ ना, तो आपको भी लग रहा होगा कि मुझे कितना डर लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ मतलब पैसा वसूल था, बट डेड हाउस नहीं था। यहाँ पे तो हमें ऐसे मस्ती कर रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तोड़े बहुत भूत से ऐसे करके गिर जाते थे और बस आवाज़ आ रही थी कौन है फलाना टिकाना। बट गाइस लिटरली मैं आपको बोलूँगी मस्ट, मतलब ट्राई करना, आप ज़रूर ट्राई करना अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जितना ज़्यादा ग्रुप में लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। फिर हम वॉशरूम में जाएं और फ़ोटो वगैरह ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो पूनम को थोड़ा अपने कॉम वॉम करने थे बाल, तो हम यहाँ पे आए। उसके बाद हमने खाना खाया हल्दीराम का और फिर हम लोग निकल गए घर। मैं पूनम के घर पे रुकी थी रात को।